इंडियन एक ऐसी इकॉनमी जहां सिर्फ रिच लोग ही नहीं बल्कि सोसाइटी के हर इंसान की बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी सबको मिले, इसी सिस्टम को कहते हैं वेलफेयर इकॉनमी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इकोनॉमिक सीरीज। आज हम समझेंगे वेलफेयर इकॉनमी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इंडिया में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमी? वेलफेयर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी सिस्टम है जहां गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली काम करती है। किसके लिए? फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करती है। जहां उनका फोकस किस चीज पे रहता है? प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। और ये सारे सिटीजन को प्रोवाइड करना उनका जिम्मेदारी है। So, what is welfare economy? A welfare economy focuses on social justice, equality, and improving the quality of life by providing basic needs like education, healthcare, and social security to all the citizens. So, यहाँ पे focus क्या है? Social justice focus है, equality पे focus है, improving the quality of life पे focus है, साथ ही साथ basic needs क्या provide करना है? Education, healthcare, and social security. यानी इकोनॉमी का अल्टीमेट गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की वेलबींग को इंप्रूव करना होता है। अब आते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। तो सबसे पहला की फीचर्स जो देखने को मिलेगा वो क्या है? एक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्टिवली इंटरवेन करती है और पॉलिसीज बनाती है जो पुअर और वीकर सेक्शन को सपोर्ट कर पाए। ठीक है। नाउ सेकंड फीचर इज सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट पेंशन, जैसे आप लोग सुने होंगे पेंशन के बारे में, पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है, फूड सपोर्ट जैसे प्रोग्राम चलाती है। यही हमारा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स है। साथ ही साथ थर्ड फीचर जो है वो फ्री और सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन को अफोर्डेबल या फ्री बनाया जाता है। जैसे हम लोग अभी आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं, जहाँ पे सभी को क्या है, 5 लाख तक का क्या मिल रहा है? इंश्योरेंस मिल रहा है, जहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका फ्री हेल्थ केयर देखा जाता है। द नेक्स्ट फीचर इज रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू रिच और पुअर के बीच के गैप को कम किया जाता है। जहां रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से क्या लिया जाता है? टैक्सेस लिया जाता है, और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ्रीबीज या सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे में हम लोग गवर्नमेंट जो है वेलफेयर इकोनॉमी में बैलेंस बना के रखती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स। और वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है? जो इजिली इंपैक्ट होते हैं किसी भी कंडीशंस में, लाइक पुअर, एल्डरली पीपल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसमें हम लोग चाइल्ड एंड वुमेन को भी जोड़ सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, अगर कोई भी हार्श कंडीशन आता है तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। पुअर, एल्डरली, अनएम्प्लॉयड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है वेलफेयर इकोनॉमी। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स थे। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमी। तो इनका सबसे पहला काम क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द पॉवर्टी, मींस गरीबी को कम करना चाहते हैं। सेकेंड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इंश्योर करेंगे क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबरी का हक मिलना। साथ ही साथ बेसिक फैसिलिटीज या एबिलिटीज जो हेल्थ है, एजुकेशन है एंड हाउसिंग है, ये सभी लोगों को दिलाना या वेलफेयर इकोनॉमी में सभी को ये अवेल करवाना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ सोशल जस्टिस प्रमोट करना। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस? जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, दैट इज सोशल जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव ना हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, सभी कोई डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स। हमारे देश में भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। जैसे रूरल एरियाज में आप देखेंगे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जहां पे क्या दिया जाता है? 100 डेज का गारंटीड जॉब ऑफर किया जाता है। अगर वो जॉब ऑफर नहीं करते हैं तो
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, दैट इज मनरेगा। देन वी हैव पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान, ये डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द परचेजिंग द सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत फार्मर को सब्सिडाइज रेट में सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर अभी आयुष्मान भारत चल रहा है। आयुष्मान भारत में क्या होता है, वहां पे हम लोग 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। देन वी हैव मिड डे मील स्कीम्स, जहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। देन बहुत सारे वेलफेयर इकोनॉमी, इंडिया तो है ही वेलफेयर इकोनॉमी में, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड फिनलैंड। इन कंट्रीज में एजुकेशन, हेल्थ केयर लार्जली क्या है, फ्री है या हाईली सब्सिडाइज्ड होते हैं। सो वेलफेयर इकोनॉमी क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क करती है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। तो स्टूडेंट, वेलफेयर इकोनॉमी का मेन पर्पस होता है ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इंश्योर करना। यानी इकोनॉमी तब सक्सेसफुल मानी जाती है जब हर सिटीजन की लाइफ बेटर हो।